अच्छा, तो सवाल पैदा करता ही है, सवाल ऑब्वियसली पैदा, है। वो सवाल पैदा करेगी, और जब सवाल पैदा करेगी तो अपने अधिकार के लिए लोग लड़ेंगे। तब तो सरकार की कुर्सी हिलेगी ही। एकदम हिलेगी। कहा जाता है कि बनाने में लगी हुई है, तो कैसे कैसे विकास होगा, उस राज्य का कैसे विकास अब शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। हाँ, एकदम एकदम ये कहावत सही है। जो शिक्षा का दूध जो पी लिया आज भी दहाड़ रहा है, चाहे वो किसी घर घर और ऑनलाइन सिस्टम डिलीवरी हो गया और बेहतर हो गया है। आप देखिए ना कि मुझे लगता है कि कौन ऐसा घर नहीं है जो शराब मंगा करके, कौन ऐसा जगह नहीं है जहाँ शराब मंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बस लोगों को राजनीतिक रूप से बरगलाना है। MY समीकरण, हिंदुत्व, मुसलमान, यही कर करके ये वोटिंग हारने का काम कब हम समझते हैं आपको, जब आप तकनीक का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग में लाते हैं, है ना। हर प्रकार से नए नए तकनीक अभी आ रहे हैं। अभी आप देखिए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, इसके बारे में बताएंगे, है या नहीं। देखिए, जहाँ तक कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें, बिहार में अलग एक पहचान बना चुकी है, क्योंकि बिहार के जो हैं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं के पाठक जी हैं, और के पाठक जी ने शिक्षा को इतना बेहतरीन मजबूत बना दिया है कि बिहार की चर्चा अलग राज्य में भी हो रही है। अगर वो राज्य में होने की बात करें तो राज्य में होने की क्या कारण है, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के अलावा और अदर स्टेट में चले जाइए, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो है, जो भारत के जो है, बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार है, और बिहार के महागठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो और उप मुख्यमंत्री श्री राजद से तेजस्वी यादव जी हैं, तो इसकी काफ़ी चर्चा में है। और शिक्षा मंत्री कहा जाए तो सचिव के पाठक जी हैं। के पाठक जी तो और काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर। तो इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं, एज ए कहा जाए तो शिक्षक हैं, डायरेक्टर भी हैं, ये जो है HS सॉल्यूशन के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या परिस्थिति है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और इन्हीं से परिचय जानने की और क्या क्या चीज़ हैं और क्या क्या इनका पद है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को, और ख़ास करके परिवर्तन तक न्यूज़ जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहना हम लोग देते हैं, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही है, तो आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, इसके बारे में बताएंगे, है या नहीं। देखिए, जहाँ तक कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो अन्य राज्यों के अलावा उनकी कंपैरिजन में बिहार को यदि देखा जाए तो अभी सुदृढ़ हो रही है, अभी हुई नहीं है। और काफ़ी देखा जाए कि इसका स्तर काफ़ी नीचे से शुरू हुआ है, क्योंकि यह काफ़ी दबी और कुचली हुई इसकी व्यवस्था है अभी। और ख़ास करके जब से मतलब नीतीश कुमार जी आए हैं, कुछ सुधरी है कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो नगण्य है, वो अभी भी उस लायक, जिस लायक होना चाहिए, अभी काफ़ी पीछे है। अभी देखिए बगल आपके, अभी जस्ट आपने बताया उत्तर प्रदेश के बारे में, देखिए वहाँ पे जितने भी प्रयागराज हैं, इलाहाबाद जो नाम जाना जाता है, BHU वगैरह है, कितना गढ़ है वहाँ लोगों का, स्टूडेंट का, खास करके क्योंकि वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहाँ हर लोगों का मन ना करके भी पढ़ने को चाहता है। क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है इतनी ढंग से, इतने उत्तेजना से लोगों को आकर्षित करके, स्टूडेंट को आकर्षित करके व्यवस्था देने का काम कर रही है, उनके भविष्य को बनाने का काम कर रही है। तो देखिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए जीवन में कि उनको हर प्रकार से सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। और यदि गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करे, जो सरकार है, राज्य सरकार है, अगर सपोर्ट नहीं कर रही है शिक्षा बढ़ाने में, वो सिर्फ अपना वोट बैंकिंग बनाने में लगी हुई है, तो कैसे विकास होगा, उस राज्य का कैसे विकास होगा। तो सर, आपने उत्तर प्रदेश की तारीफ की, तो वहाँ तो रोजगार तो नहीं ना दे रही है। रोजगार के बारे में बात करें तो कई वीडियो वायरल भी हुआ था छात्रों लोग का, छात्राओं का, कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं दे रही है योगी की सरकार। तो आपने तो कहा कि व्यवस्था ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंसान यदि कोई इंसान अपने बच्चे को कुछ दे या ना दे, उसे शिक्षित जरूर कर देना चाहिए। तो जिस युवक को शिक्षा दे दिया जाता है, और जो युवक शिक्षित हो जाता है, वो शेर की तरह दहाड़ता है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि किस प्रकार से वो अपना अधिकार, अपना हक के लिए कैसे लड़ाई कर करके वो अपना अधिकार छीने। तो कहा जाता है कि यदि देश के युवाओं को शिक्षित कर दें, तो युवा यदि उस पहल पर आगे बढ़ करके और अपने अधिकार को खुद ब खुद ले लेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि सबको शिक्षित कर दिया गया है। बात रही रोजगार की, तो शिक्षा से ही रोजगार का सृजन होता है, और शिक्षा से रोजगार का सृजन होता है, और आने वाले दिनों में रोजगार की वहाँ कमी होगी ही नहीं, क्योंकि लोग शिक्षित है ना।
अगर हम ठीक है बिहार में मान लिया जाए कि 10,000 5,000 रोजगार बांट दे और सबको, और शिक्षा पर ध्यान ना दिया जाए, शिक्षित ना किया जाए, हर प्रकार से उनको पीछे रखा जाए और सिर्फ रोजगार बांट दिया जाए, तो वो यहाँ पर सृजन नहीं होगी, यहाँ पे रुक जाएगी, सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन वो जहाँ शिक्षित कर दिया जाए तो अपने आप रोजगार वहाँ सृजन होगा, और रोजगार जब सृजन जिस दिन होगा उस दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, कोई भी राज्य का कोई भी एक नागरिक बेरोजगार नहीं रहेगा। तो इस पे काम कर रही है। बिहार में शिक्षित लोग नहीं है? नहीं, बिहार में लोग शिक्षित है नहीं, ये नहीं मैं बता रहा हूँ। मेरा क्या नाम है कि बिहार का जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा पे अच्छे रूप से, मुहिम रूप से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम करते हैं तो आज भी बिहार शिक्षा के आंकड़े में काफ़ी पीछे है। ये तो आप जान रहे, रिकॉर्ड्स जानते हैं। तो यदि शिक्षा के माध्यम से, अब नीतीश कुमार हमारे यहाँ करीब इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए इतने दिनों में अगर वो चाहते तो बिहार का शिक्षा का जो लेवल है वो कितना आगे चला जाता, और जो कमियां जो दिख रही हैं वो कमियां नहीं नज़र आती। लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा होता है, कभी नहीं कोई चाहता है कि कोई भी शिक्षित हो जाए। अगर शिक्षित हो जाएगी जनता तो उनको ये लगता है ना कि जैसे शिक्षित होगी तो जनता फिर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन करेगी ना, तो उससे अच्छा है शिक्षा तो सवाल पैदा करता ही है, वो सवाल पैदा करेगी, और जब सवाल पैदा करेगी तो अपने अधिकार के लिए लोग लड़ेंगे, तब तो सरकार की कुर्सी हिलेगी, एकदम हिलेगी। कहा जाता है कि सिंहासन खाली करो जनता बैठने आएगी। तो जनता तभी बैठ सकती है जब वो शिक्षित होगी। उसके पास शिक्षा ही एक ऐसा है, हाँ अस्त्र है, या उसको जो कहिए अस्त्र शस्त्र जो कहिए, उसको एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से बड़े बड़े लोगों का नींव उखड़ जाती है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। एकदम ये कहावत सही है। जो शिक्षा का दूध जो पी लिया आज भी दहाड़ रहा है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में कह दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आज के युवाओं को, जो युवा शिक्षित हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं, तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको शिक्षित करना चाहिए, समाज को मिलकर करना चाहिए, नेता को मिलकर। सबसे बड़ी तो सरकार की है, इसमें सरकार का योगदान बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर वो युवा, आज के युवा यदि शिक्षित होकर के और राजनीतिक में आए, देश भगत सिंह, जो हमारे देश के जो भगत सिंह थे, उन्होंने कहा था कि युवाओं को राजनीतिक में आना जरूरी है। जब युवा राजनीतिक में, शिक्षित युवा राजनीतिक में आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग जो आज हर जगह विधानसभा में, विधान परिषद में बैठ करके और झूठ मूठ का मतलब अपना बयानबाजी करते हैं और काम नगण्य दिखाते हैं, और काम डॉक्यूमेंटेशन खूब दिखा दिए, काम नगण्य होता है, तो ये चीज़ें नहीं होगा। क्योंकि जो हर एजुकेटेड इंसान चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और वो किसी भी हालत में अपने क्षेत्र का विकास करके रहेगा। तो इसके लिए युवाओं को आगे आना है, युवाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। इसमें हर प्रकार से गवर्नमेंट का बहुत बड़ी भागीदारी है। एक और सर अभी काफ़ी चर्चा में है, कुछ दिन पहले जो हिंदुत्व जो त्यौहार था उसकी छुट्टियां रद्द की गई थी, फिर उसे जो है कोर्ट खारिज कर दिया। और फिर इस बार 2 दिन पहले जो हिंदू त्योहारों की छुट्टियां, जैसे एज हो गया रामनवमी, हो गया एज जन्माष्टमी, हो गया एज रक्षाबंधन, हो गया एज महाशिवरात्रि की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, और बकरीद की छुट्टियां एक से जगह 2-3 दिन बढ़ा दी गई। आए ईद की 1 दिन छुट्टी रहती थी, वो 3 दिन बढ़ा दी। आखिर ऐसा क्यों? क्या हिंदुत्व पे हमला नहीं है? देखिए, एक बात बता रहे हैं आपको, बिहार में खास करके जातिवादता और धर्मवादता को दिखा करके लड़ाया जाता है। ये बात आप शुरू से देखते आए होंगे। जितने भी मतलब सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पार्टियां ऐसे करती हैं कि जानबूझ करके जानती हैं कि ऐसे करेंगे, इस जातिवादता की भावना लाएंगे लोगों में या धर्मवादता की भावना लाएंगे लोगों में, तब जा करके वो टूट जाएंगे और वो मौका मिलता है उनको जीतने का। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि खास करके अभी आप देख रहे हैं बिहार में 3-4 मुद्दा काफ़ी प्रचलित हो चुका है। एक तो जातीय जनगणना, एकदम हर प्रकार का, एक प्रकार का मतलब बहुत ही निंदनीय मुद्दा है, लेकिन क्या है कि इसको लोग बढ़ावा दे रहे हैं, एक जातीय जनगणना। दूसरा क्या है कि दूसरा आप देख रहे हैं अभी आप पाठक जी का नाम लिए, जिन्होंने अभी शिक्षा को सुधारने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों से पूछिए ना, उनके बारे में वो बताएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या डॉक्यूमेंटेशन में दिखाने का कैसे है और सच्चाई क्या है, ये आप भी जानते हैं। भले ही दिखा रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वास्तविक में जाकर स्कूलों में देखिए क्या हाल है आज भी। तो ये चीज़ें पर फिर आप देख रहे हैं अभी आपने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिंदुओं को छुट्टियों को ख़त्म कर दिया जाए और मुसलमानों को छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। तो अब एक चीज़ बताइए कि आखिर जनता को सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है हर प्रकार से। क्योंकि देखिए, जनता भोली भाली होती है, उनका होता है कि उनका अधिकार, उनका जो है मतलब नेताओं का जो कर्तव्य होता है जनता के प्रति, उस पर वो बने रहे, और जनता अपने अधिकार के लिए लड़ती है। तो जनता हमेशा चाहती है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, और इस चीज़ को जब तक शिक्षित नहीं होगा तो कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार जी का जो व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक किया गया कि भाई हर प्रकार से मुसलमानों के छुट्टियां बढ़ा दिया गया और हिंदुओं का कम कर दिया गया, हाँ, या रद्द कर दिया गया। अब एक चीज़ आप बताइए
क्या बिहार में अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान है। मुसलमान है। तो इतने सारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदुओं का ज़्यादा है या मुसलमानों का? ऑब्वियसली तो सबसे ज़्यादा हिंदू का है। हिंदू का ही है। तो एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि किसी स्कूल में यदि एक भी मुसलमान इस्लाम धर्म के बच्चे नहीं हैं, अगर वहाँ पे इस्लामिक छुट्टी नहीं मिलता है तो चलता है। लेकिन अगर किसी स्कूल में एक भी इस्लाम धर्म के होते हैं तो वहाँ पे भी छुट्टी दिया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूशन में वगैरह में चलता है कि नहीं भाई, हिंदू का जब पर्व है तो हिंदू के दिन छुट्टी मिलेगा, इस्लाम का पर्व है तो उनके दिन भी छुट्टी होना चाहिए। एक मीडिएटरी डेट जो मैंने एकदम निर्धारित तिथि, जिस दिन त्यौहार है, जिस दिन ज़रूरत का तिथि है, उस दिन तो छुट्टी मिलना ही चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन यहाँ पे गेम हो रहा है, यहाँ पे राजनीतिक होता है। क्या होता है कि भाई MY समीकरण है तो मिल करके इस पार्टी का सपोर्ट करेगा, और हिंदुत्व है तो ये इस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए अगेंस्ट पार्टी क्या कर रहे हैं कि अब सोच रहे हैं कि हम MY समीकरण को अपना करके उनको दिखा करके, उनको झूठ मूठ का बरगला करके कहिए तो हम ये कर देंगे, वो नियम कर देंगे, ये नियम कर देंगे तो हमें वोट अच्छा मिल जाएगा, वोट बैंकिंग बना रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा होने वाला नहीं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी हर एक चीज़ को देख रही है। अब क्या उस स्कूल में सिर्फ मुसलमान के बच्चे जाते हैं जो उनकी छुट्टियां बढ़ा दिया गया, हिंदू के बच्चे नहीं आते कि उनकी छुट्टी जो है वो भी रहना चाहिए, कम से कम जो पहले से बहाल है वो तो होना चाहिए। अब इसमें अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट को ही दिक्कत है, इसमें टीचर्स भी हैं, वो भी अपने छुट्टियों में कम से कम फैमिली से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलकर के त्यौहार को मनाते हैं। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ टीचर्स सिर्फ मुसलमान ही हैं? ऐसा नहीं है। एक प्रकार का फंडा है, झूठ मूठ का कृतियां हैं, ये जानबूझ के राजनीतिक में इसको लाया गया है ताकि ऐसा करने के बाद अपना वोट बैंक बढ़ा सके। सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखो हम तुम्हारे लिए, शिक्षा के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। अरे शिक्षा के लिए क्या आप कर रहे हैं? आप तो डायरेक्टली आप छुट्टियां बंद करने से शिक्षा बढ़ जाएगा। अगर छुट्टियां बंद करने से शिक्षा बढ़ जाए, ठीक है, तो आप स्कूल का टाइमिंग जैसे आप कहते हैं कि नहीं हम 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 6 बजे तक पढ़वा रहे हैं, तो उससे क्या बच्चा ज़्यादा पढ़ लेगा? आप टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए ना, आप नए नए तकनीकों को लाइए। जैसे आपने दिल्ली में देखा शिक्षा पे कैसे काम किया गया। तो कभी ऐसा, हाँ कोई भी हो, किन्हीं का सरकार हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या कभी उन्होंने ऐसा किया कि हिंदुओं का छुट्टी बंद कर दिया? नहीं, तो उसने रियली में एजुकेशन पे वर्क किया। क्या किया कि जितने भी टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया, फॉरेन भेज दिया गया। इस टाइप का काम आप कीजिए, तकनीक को ले आइए, तब दिखाइए कि शिक्षा का काम कैसे हो रहा है। तो आप छुट्टी रद्द कर दीजिएगा, किसी को बहाल कर दीजिएगा, किसी को नौकरी हटा लीजिएगा, नया नया नियम ले आइएगा। बहुत सारे टीचरों को जो परेशानियां होती हैं आने जाने में, हर प्रकार से वहाँ स्कूल्स में हर प्रकार से जो परेशानियां होती हैं उस चीज़ को दूर नहीं कीजिएगा। आप और उल्टा पल्टा काम कीजिएगा, कहिएगा हम शिक्षा को सुधार रहे हैं, तो आप सुधार नहीं रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आप राजनीतिक रूप से लोगों को दिखा रहे हैं कि हम शिक्षा सुधार रहे हैं, एक्चुअली में आप सुधार पा नहीं रहे हैं। ठीक है, और जो भी नियम से हम जानते हैं कि बिहार में जो भी नियम बनता है उस नियम को तोड़ने का भी बन जाता है। जैसे नीतीश कुमार ने बोला कि हम शराब बंदी करवा दिए हैं, आप देखिए कि शराब कहाँ नहीं बिक रहा, सभी जगह पे बिक रहा है, घर घर, और ऑनलाइन सिस्टम डिलीवरी हो गया है। और बेहतर हो गया है। आप देखिए ना कि मुझे लगता है कि कौन ऐसा घर नहीं है जो शराब मंगा करके, कौन ऐसा जगह नहीं है जहाँ शराब मंगाया नहीं जा रहा, होम डिलीवरी हो गया है, सब चीज़ हो गया। तो एक प्रकार का झूठ का डॉक्यूमेंटेशन दिखा दिया ना कि मैं शराब बंद कर दिया, लेकिन आप खुद देख रहे हैं, आप खुद जानते हैं शराब बंदी कहीं नहीं है। अब वही काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद जान रहे हैं कि एजुकेशन की स्थिति भी बिहार में क्या है और क्या होने वाला है। हाँ, इसमें सुधारने का काम कब हम समझते हैं आपको, जब आप तकनीक का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग में लाते हैं, है ना। हर प्रकार से नए नए तकनीक अभी आ रहे हैं। अभी आप देखिए हमारा कहाँ से कहाँ चला गया। अभी देखिए इंडिया की बात है, दुबई में देखिए अभी स्काईवे ये सब स्टार्टअप हुआ है, नए नए टेक्नोलॉजी आया है। अब उस पर काम कीजिए ना, आप सिर्फ नियम चेंज कीजिएगा तो कहिए कि हम शिक्षा सुधार रहे हैं। यहाँ के टीचरों को आपको विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करवाना चाहिए ताकि वो वहाँ के रीति रिवाज को सीख करके हमारे इंडिया में देख करके उस चीज़ को लागू करें, और यहाँ का जो भी प्रैक्टिकली रूप से यहाँ एजुकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दिखाएगा और रखेगा, तो व्यवस्था तो है नहीं, कहीं नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया गया ओ का मतलब ऑक्सीजन। अब बच्चा रट रहा है ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, आज तक ऑक्सीजन को देखा नहीं है, आज तक ऑक्सीजन को मतलब महसूस नहीं किया, मतलब हर प्रकार से वो उसको मालूम ही नहीं कि ऑक्सीजन होता क्या है, उसको मालूम ही नहीं सल्फर क्या है, उसको मालूम ही नहीं कि हीलियम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो बस उसको रटवा दिया जा रहा है। क्या ये सही में वास्तविक शिक्षा यही है? आपको लगता है वास्तविक शिक्षा का मतलब रूप से नहीं करवाया जाता? क्या ही नहीं, ये थियोटिकली ही चल रहा है। थियोटिकली के रूप से सब शिक्षा का झूठ मूठ का डिग्रियां बांट रहा है भाई। ये वास्तविक शिक्षा नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ का मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बिहार का खास करके मैं बता रहा हूँ, कोई भी ग्रेजुएट जो बच्चा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मार्क्स देखिएगा आप 70%, 60%, 80% तक मार्क्स जाएगा। आप उनसे एक पूछिए क्वेश्चन कि आप एक बार बताइए कि ग्रेजुएशन का सिलेबस बताइए, तो जिस बच्चे को सिलेबस तक याद नहीं होता वो बच्चा ग्रेजुएशन में 70-80% मार्क्स कहाँ से ला रहा है?
सिलेबस क्या भारत की राजधानी तक नहीं पता होता है। बताइए, अभी टीचर्स जितने बहाल होते हैं, आप पूछिएगा उनसे, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। और नया नया नियम ले आए, बीपीएससी ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, दिखावा है, पैटर्न सिर्फ ला रहे हैं, नहीं सिर्फ दिखावा है, एक प्रकार का मतलब झूठ मूठ का दिखावा है कि मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम। आप व्यवस्था को कीजिए, अब कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप करके दिखाइए, लोग अपने आप आपके नाम लेंगे कि नहीं उन्होंने ऐसा किया कि उनके वजह से प्रैक्टिकली नॉलेज इतना दिया गया लोगों को कि जॉब लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन होते ही बच्चा जॉब ले रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी इतना आ गया, डिग्री नहीं मिला है, सिर्फ उसके अंदर क्षमता भरी गई है कूट कूट करके। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे है कि भाई अगर मोशंस पढ़ना है, गति पढ़ना है तो लिखा दिया गया। गति का मतलब होता है हर प्रकार से कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले गया गति का रहता है। और ये हो गया रट गया बच्चा, ये हो गया उसका एजुकेशन। बाहर में ऐसा एजुकेशन नहीं होता। वहाँ पे आप देखिएगा कि अगर गति के बारे में मोशंस को समझाना है तो सामने किसी मोटर को चलवा कर दिखाया गया कि देखिए इसे कहते हैं गति, इसे कहते हैं समय, इसे कहते हैं स्पीड, है ना। तो चाहे वो केमिस्ट्री का पार्ट हो या बायोलॉजी का पार्ट हो या किसी भी चीज़ का पार्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका प्रैक्टिकली नॉलेज हमारे यहाँ ज़रूरत है। और वो जब तकनीकी के साथ प्रैक्टिकली नॉलेज जब कराया जाए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग बेरोजगार हो पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन मिल जाएगा ना सही। जब एजुकेशन अच्छा होगा तो उनके पास कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनके अंदर योग्यताएँ बढ़ेंगी, और योग्यता के कारण वो बच्चा खुद से रोजगार का सृजन करेगा। और सरकार को तो सिर्फ उनको सपोर्ट करना है। तो झूठ मूठ का नियम लाना, छुट्टी बंद करना, ये बीपीएससी नियम ले आना, ये करना, टाइमिंग बढ़ा देना, ये सिर्फ दिखावा है। वास्तविक में ये एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि बस लोगों को राजनीतिक रूप से बरगलाना है। MY समीकरण, हिंदुत्व, मुसलमान, यही कर करके ये वोटिंग कर, और कोई बात नहीं। यानी शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा दिखावा है, काम नहीं हो रहा, बस ये सिर्फ छलावा है, जनता को ठगने का एक प्रोसेस है एक प्रकार का। ये कहीं भी शिक्षा पे वास्तविक काम नहीं हो रहा, जो वास्तविक काम होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारा स्टेट है, देखिए ना, सब जो हमसे एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे है बिहार से। अब देखिए वहाँ का सारा व्यवस्था है, आप देखिए ना वहाँ किसी रियलिटी में कैसे काम हुआ है, प्रैक्टिकली रूप से काम हुआ है, बहुत सारा कंडीशंस चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पेपरबाजी होता है। पेपर पे नियम से आ गया, ऐसे खोरना है, ये करना है, 2-4 दिन नियम चलाया और 5-5 दिन से फिर वही हाल हो गया, और बिहार की स्थिति वही रह जाएगी। और यहाँ जनता अपना जो सत्ता में है वो अपना दिखा दिया, काम गिना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और काम वही रह गया। काम पाकर सत्ता पा लिया, धरातल पर काम उतरा ही नहीं। और बाकी जो है बिहार सरकार में आप क्या सोचते हैं, और अरविंद सिंह जी का जवाब कैसा लगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। धन्यवाद।